अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हसन्स मैथ लैब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 10 के पार्ट 3 में फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड को डू लूप के ज़रिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसी मेथड को वाइल लूप और फॉर लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था। अब हम देखेंगे कि डू लूप की हेल्प से फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है और मैथमेटिका में इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। इस लेक्चर में हम आइट्रेशन प्रोसेस, अप्रोक्सीमेट रूट और रिक्वायर्ड कैलकुलेशन को वोल्फ्रेम मैथमेटिका में स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल हसन्स मैथ लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हसन्स मैथ लैब पर लेक्चर 10 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं और फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड को डू लूप के थ्रू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डू लूप के ज़रिए फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता था, हमने फंक्शन को डिफाइन करना था। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, हमने फंक्शन को डिफाइन करना था। मैंने फंक्शन क्या लिया, x की 3 माइनस 3x प्लस 1 सेमीकोलन, मैंने ये फंक्शन ले लिया। और अब मैंने इसी फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करना है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने ए ले लिया, ए मैंने क्या लिया, 0 ले लिया, और बी की मैंने जो लिमिट है वो मैंने 1 ले ली, सेमीकोलन लगा दिया। ए बी की लिमिट है, यानी कि हमने ए से बी तक जाना है, तो ए बी की लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। अब इसी फंक्शन का जो सेकंड फंक्शन है वो मैंने क्या रीअरेंज करके क्या बना लिया, -1 ओवर x की 2 -3, यहाँ सेमीकोलन आ गया। इसी फंक्शन से हमने रीअरेंज, इसी फंक्शन को हमने रीअरेंज किया और रीअरेंज करने के बाद हमने ये फंक्शन बना लिया। ये आपको पता है किस तरह रीअरेंज किया, मैंने पिछले लेक्चर में भी इसी फंक्शन को डिस्कस किया था। आप फिर एक बार मैं बता देता हूँ, आप इस फंक्शन को इक्वल टू 0 के रख लें, 0 की इक्वल रखा, और ये जो 1 है ये उधर जाकर क्या बन गया, -1 बन गया, तो ये -1 ऊपर आ गया। और इन दोनों को लेफ्ट साइड पर ये दोनों रहे, तो इन दोनों में से आपने x को कॉमन ले लेना है, तो x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x की 2 -3, तो x की 2 -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो इधर क्या बच गया था, x को हमने क्या रख दिया, g ऑफ x, यानी कि x इज इक्वल टू g ऑफ x, वो हमने फार्मूला डिस्कस किया था, उसके इक्वल है। इधर x बचा था तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया, g ऑफ x। इस तरह हमने इस फंक्शन को रीअरेंज किया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने ग्राफ को प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए मैं प्लॉट का यूज़ करूँगा। यहाँ पर कंडीशन लगाई g-x, कोमा लगा दिया। अब x को मैंने जो रेंज दी है वो मैंने क्या देनी है, a से b, क्योंकि a से b हमारे पास 0 और 1 है, तो a से b मैंने रेंज दी। तो अब प्लॉट रेंज मैंने क्या लेनी है, प्लॉट रेंज आप इस फंक्शन के मुताबिक सूटेबल रेंज ले सकते हो। आपने कहाँ से कहाँ तक ग्राफ को ड्रा करवाना है, मैंने -1, 1 ये लिख लिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रा करवाना है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया, तो ये देखें इसका ग्राफ ड्रा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने इनिशियल गैस लेना होता था, x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर इनिशियल गैस क्या किया है, 0 चूज़ कर लिया। आइट्रेशन को स्टार्ट करना है हमने, यानी कि हमारा जो आइट्रेशन को स्टार्ट करने का फर्स्ट प्रोसेस है वो हमारा इनिशियल गैस होता है। हमने इसी से एक पॉइंट अपने पास से चूज़ करना है जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है, हमने अपने पास से चूज़ करना है, उसी पॉइंट से हमने फर्दर आइट्रेशन को मूव करवाना है। अब इसके बाद मैंने फार्मूला लगाना है, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड का जो फार्मूला था वो क्या था, ये फार्मूला यहाँ सेमीकोलन लगाया। यहाँ पर क्या था, xn+1 था और यहाँ xn था, तो n की जगह मैंने 0 लगा दिया, यहाँ x1 रह गया और यहाँ x0 रह गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आगे मैंने क्या करना है, अब एप्सिलॉन का यूज़ करना है। एप्सिलॉन मैंने लिया x10 की पावर -6, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, मैंने ये यूज़ कर लिया -6।
अब उसके बाद डू लूप का जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो लगाना है। डू लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सिंटैक्स स्ट्रक्चर से बाहर होता है। n इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, सेमीकोलन लगा दिया। अब उसके बाद डू लूप लगाना है। डू लगाया, डू लगाने के बाद हमने कंडीशन लगानी है, इफ़ एब्सोल्यूट एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 ये लगाया, और ये लेस होगा हमारा एप्सिलॉन से। यहाँ पर हमने कोमा लगा दिया। अब ये देखें, एक्स एन माइनस 1 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से कम आ गई तो हमारा जो लूप है वो डिस्कनेक्ट कर जाएगा। यानी कि ये हमारे पास कंडीशन है। ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमारा लूप खुद ही स्टॉप कर जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई, सेटिस्फाई ना हुई, तो हमारा लूप है वो फर्दर मूव करता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। अब हमने लूप को स्टॉप करने के लिए ब्रेक का यूज़ करते हैं। डू लूप में आपने ब्रेक का यूज़ करना है लाजमी। यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन। ये फार्मूला मैंने लगा दिया, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। फिर हमने फार्मूला लगाने के बाद इंक्रीमेंट का यूज़ नहीं किया, इंक्रीमेंट का यूज़ करना है, एन प्लस प्लस, और यहाँ पर मैंने कोमा लगाया। अब डू लूप को मैंने एन को रेंज देनी है, डू लूप में एन को रेंज देनी है कि जो हमारा ये एन है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ये मैंने यहाँ लिख लिया, 100 लिख लिया। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये हमारा डू लूप का सिंटैक्स स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर 50 भी लिख सकते हो, 1000 लिख लो, 500 लिख लो। एन को रेंज देनी है कि एन कहाँ से कहाँ तक हमने मूव करवाना है, बस अपने फंक्शन के हिसाब से आपने लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना होता था, हमने टेबल फॉर्म में प्रिंट करवाना होता था, सोल्यूशन इज इक्वल टू टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म में प्रिंट करवाना था तो यहाँ पर हमने आई लिया। आई हमारे पास क्या था, आइट्रेशन थी। यहाँ एक्स आई था, एक्स आई वैल्यू है एक्स की। एन कैपिटल एन हमारे पास है, किस मकसद के लिए यूज़ होता है कि हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ किया है। और यहाँ पे कैपिटल एन लगाया, यहाँ पे इसी की फंक्शनल वैल्यूज़ ली मैंने, इसी की किया कि फंक्शनल वैल्यूज़ ली। अब उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज कर दी, कोमा लगाया, फिर करली ब्रैकेट। हमने अब क्या करना है, आई को रेंज देनी है, मैंने 0 से n तक रेंज दे दी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। ये लाइन मैंने पीछे भी इसी तरह लिखी थी और इस लेक्चर में भी इसी तरह ही है। ये लाइन तकरीबन सेम ही है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड में, चाहे आप फॉर लूप से करो, चाहे आप वाइल लूप से करो, चाहे आप डू लूप से करो, ये लाइन सेम इसी तरह ही आएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्यूशन फिर लगाया। अब मैंने प्री पेंड का यूज़ करना है। प्री पेंड हम क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि हमने आइट्रेशन के स्टार्ट पर हेडिंग्स को प्रिंट करवाना था, तो इसलिए हम प्री पेंड का यूज़ करते हैं। आइट्रेशन कोमा लगा दिया और आइट्रेशन प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर कैपिटल आई कोमा लगा दिया। अब आइट्रेशन प्रिंट करवा लिया। अब मैंने एक्स आई को प्रिंट करवाना है, इसी तरह मैंने एफ ऑफ एक्स आई को प्रिंट करवाना है। यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ कर लिया। अब ये लाइन भी हमारे पास सेम इसी तरह ही रहेगी, चाहे आप वाइल लूप से कर लो, चाहे फॉर लूप से कर लो, चाहे डू लूप से कर लो, ये नीचे वाली बॉडी सेम रहेगी। बस आपने ये डू लूप सिंटैक्स स्ट्रक्चर चेंज करना होता है और ऊपर फंक्शन को चेंज करना है बस। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम हर आइट्रेशन को एक बॉक्स लैदा बॉक्स में प्रिंट करवाने के लिए हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रिड का इस्तेमाल किया, सॉल्यूशन लगाया, कोमा, फ्रेम लगाया। फ्रेम हमारे पास फ्रेम आल ही ठीक है, हम फ्रेम आल यूज़ करेंगे, कोमा लगा दिया। फ्रेम स्टाइल हम किस तरह का यूज़ करें, हमने वही जो पीछे डिस्कस किया, डायरेक्टिव रेड या ब्लू। डायरेक्टिव रेड कर लें आप इस लेक्चर में, डायरेक्टिव रेड मैंने यूज़ कर लिया, कोमा लगा दिया। अब मैंने आइटम स्टाइल लेनी है। आइटम स्टाइल के जो कलर आपको अच्छे लगते हैं आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 2 कलर यूज़ कर लिए। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी।
अब ये स्ट्रक्चर भी सेम उसी तरह ही है जैसे पीछे मैंने किया था, ये लाइन भी सेम उसी तरह ही आपने करनी है। अब मैंने क्या करना है, रूट को प्रिंट करवाना है, तो रूट को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ मैं प्रिंट का इस्तेमाल करूँगा। फिर मैंने इन्वर्टर कोमा में क्या लिखना है, द अप्रोक्सीमेट रूट इक्वल लगाया और इन्वर्टर कोमा क्लोज कर दिया, कोमा लगा दिया। कैपिटल एन लगाने के बाद हमने कंडीशन का यूज़ किया एक्स आई जो हमारा रूट था, सॉरी यहाँ पर एन आना है, आई नहीं आना, क्योंकि यहाँ एक्स एन है ना, यहाँ पर कंडीशन में हमारे पास एक्स एन यूज़ हो रहा है, ये फार्मूले में एक्स एन हो रहा है यूज़, ये देखें, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाना है। ये ऐसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें सारी की सारी आइटरेशन खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो गई। अब इसको स्टार्टिंग से एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन आपने कॉन्टीन्यूस लेना है, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो। अब उसी फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रा करना हो तो आपने इसकी रेंज लेनी है कि हमने ए और बी की लिमिट लेनी है इस फंक्शन की कि हमने ए को और बी को कहाँ तक लेकर जाना है। अब उसके बाद हमने ऊपर वाले फंक्शन से इसी फंक्शन को रीअरेंज करवाया, वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इस फंक्शन को कैसे रीअरेंज किया। उसके बाद ग्राफ ड्रा करने के लिए प्लॉट का यूज़ करना है, प्लॉट का यूज़ किया और मैंने एब्सोल्यूट कंडीशन लगाई, एब्सोल्यूट जी डैश एक्स, एक्स को मैंने ए से बी तक रेंज दे दी, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और 1। प्लॉट रेंज का यूज़ किया, प्लॉट रेंज हमने ग्राफ कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करना है, मैंने -1 से माइनस तक प्लॉट करना था तो मैंने ये रेंज दे दी। जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये ग्राफ उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब उसके बाद हमने इनिशियल गैस लेना होता है कि हमने आइट्रेशन को किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, हमने वही पॉइंट खुद से सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फार्मूला को इस फॉर्म में लिख लिया। फार्मूला हमारा क्या था, हमारा फार्मूला ये था एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन। तो एन की जगह मैंने 0 रिप्लेस किया, तो जैसे ही मैंने 0 रिप्लेस किया यहाँ x1 बच गया और यहाँ क्या x0 बच गया। अब उसके बाद मैंने एप्सिलॉन का यूज़ किया। एप्सिलॉन मैंने आपको 3-4 तरह के बताए थे, उनमें से आपने एक यूज़ कर लेना है, लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेट हो आपने वो यूज़ करना है। 10 की पावर -6, 10 की पावर -8 या फिर आप 10 की पावर -10 भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद n = 1 मैंने इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा सिंटैक्स स्ट्रक्चर का वो मैंने लगाया, डू लूप के सिंटैक्स स्ट्रक्चर से बाहर होता है। अब डू लूप का जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे पास, ये वाला। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आ गई, इफ़ एब्सोल्यूट xn - xn - 1। ये कह रहा है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये हमारा लूप है वो खुद ही ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल किया। ब्रेक का इस्तेमाल हम लूप को रोकने के लिए करते हैं, क्योंकि डू लूप में हमें आइट्रेशन का नहीं पता होता कि हमने आइट्रेशन को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, तो इसलिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो लूप है वो एक मखसूस कंडीशन पर आकर रुक जाए, आगे ना जाए। मिसाल जहाँ पर हमारा जो एप्सिलॉन से अगर एरर कम आ जाए तो वहाँ पर हमारा लूप है वो खुद ब्रेक कर जाए, इसलिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने फार्मूला को लगाया, फार्मूला लगाने के बाद मैंने इंक्रीमेंट का यूज़ किया, इंक्रीमेंट का यूज़ किया, फिर मैंने n को नंबर दे दिया, n को रेंज दे दी मैंने 100 तक, n 100 तक लेकर जा सकते हैं। उसके बाद मैंने टेबल फॉर्म लगाई, टेबल में प्रिंट करवाने के लिए मैंने ये लाइन प्रिंट करवाई। उसके बाद स्टार्टिंग में हेडिंग्स को प्रिंट करवाने के लिए मैंने ये लगा दी लाइन, ये लाइन लिख दी। अब देखें आइट्रेशन है तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग पे आइट्रेशन शो हो रहा है आपको, इस तरह एक्स आई यहाँ एक्स आई शो हो रहा है, इस तरह एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ एक्स आई शो हो रहा है। अब उसके बाद मैंने हर आइट्रेशन को एक अलहदा बॉक्स में प्रिंट करवाना था तो मैंने ग्रिड का यूज़ कर लिया। आपने अपनी मर्ज़ी से ये कलर वगैरह यूज़ कर लेने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, मैंने तो ये यूज़ किए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। अब उसके बाद प्रिंट का यूज़ करना है। प्रिंट का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जो हमारा रूट है बेसिकली तो हमारा रूट ये बन रहा है, तो इसी रूट को अगर बाहर प्रिंट करवाना हो और हम इस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। लास्ट पे प्रिंट का यूज़ किया और इस तरह हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूँ। अगर आपको इस मेथड के रिलेटेड या पिछले जितने भी मेथड हमने डिस्कस किए हैं उनके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।